नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो जिसके माध्यम से हम इस फॉर्मूले को याद करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई इस फॉर्मूले का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। और सबसे मेन मुद्दा ये रहेगा कि भाई ये फॉर्मूला याद तो हो जाता है गुरुजी, लेकिन हम इसको वापस भूल जाते हैं। इसी कहानी बताऊंगा जिसके माध्यम से ये फॉर्मूले को आप भूलना ही भूल जाओगे। मतलब आज अगर ये वीडियो देख लिया ना, तो इस फॉर्मूले से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना किसी के भी एग्जाम में, उस क्वेश्चन को क्या कर दोगे आप सही। ये कैसे बना इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो साथियों, ये जो फॉर्मूला है ना किससे संबंधित है? तापमान से। तो अपने को पता होना चाहिए भाई तापमान होता क्या है। तो साथियों, जो तापमान होता है ना, यह एक भौतिक राशि है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है भाई वस्तु कितनी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है। तो इसे बोला जाता है क्या? तापमान। जैसा कि यहाँ पर अपन ने परिभाषा लिख रखी है। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें साथियों, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे हम चाय पीते हैं, ठंडी चाय अपने को अच्छी नहीं लगती, गर्म चाय अच्छी लगती है। तो ये कुछ किसका एग्जाम्पल है? तापमान का। किसके कारण हो रहा है? तापमान के कारण। अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो हमें ठंडी कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगेगी, गर्म अच्छी नहीं लगेगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है साथियों? तापमान का। यहाँ तक आए बात समझ में? अब बात करते हैं अपन इस फॉर्मूले पर। साथियों, यहाँ पे लिखा है डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे केल्विन और यहाँ पे लिखा है रिमर। तो साथियों, ये तीन पैमाने होते हैं किसके? तापमान के। इन तीन पैमानों के माध्यम से, ये तीन यंत्रों के माध्यम से क्या मापा जाता है? तापमान। यहाँ पर देखो साथियों, सॉरी 4 पे ना साथियों, ये है अपने पास सेंटीग्रेड, ये है फ़ारेनहाइट और ये है केल्विन। अब बात करते हैं वाष्प क्या होती है? हिमांक। हिमांक पर कोई वस्तु जम जाती है और वाष्प क्या हो जाती है? वो एकदम वाष्प बन जाती है। तो साथियों, जो सेंटीग्रेड पैमाना होता है ना, उस पे 0 डिग्री सेल्सियम पर क्या हो जाती है? हिमांक वस्तु जम जाती है। और कितने प्रवास बन जाती है? 100 डिग्री सेल्सियम पर। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट पर कितना रहता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कितने प्रवास बनती है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और यहाँ पर केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन पर क्या रहता है? हिमांक, मतलब कोई वस्तु जम जाती है। और 373 पे क्या रह जाती है साथियों? ये मतलब वाष्प बन जाती है। अब बात करें इनके बीच के अंदर, तो इसके बीच के अंदर आ रहा है 0 से 100, तो मतलब बीच में कितने भाग हैं? 100। बात करें फ़ारेनहाइट की तो इसमें कितने भाग हैं? 180। बात करें केल्विन की तो इसके बीच में कितने भाग हैं साथियों? 100। और रिमर के अंदर कितने? 80। यहाँ तक आई बात समझ। अब इस फॉर्मूले की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम बात करते हैं। साथियों, ये है डिग्री सेल्सियम, कितने पर है? 0 पर। और इसके बीच में भाग कितने? 100। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 100, जो किसके बराबर है? ये फ़ारेनहाइट है। इसको भी 0 डिग्री करने के लिए अपन क्या करें? -32। और कितने बीच के अंदर इसके भाग है? 180। और ये केल्विन कितने से स्टार्ट है अपने पास? 273 से। तो यहाँ पे माइनस कर दिया कि के में से कितना? 273। उनके बीच के अंदर भाग कितने? 100। और जो रिमर एक और पैमाना होता है वो हमने बनाया है, तो रिमर के कितना होता है? 80। अब साथियों, मेन मुद्दा रहता है इसको कैसे याद करें। तो आप वीडियो पर बने रहे, एकदम जस्ट कुछ सेकंडों में ये फॉर्मूला आपको याद में करवाने का आपसे वादा करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करते हैं? ये जो 0 है ना, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कट गई, क्योंकि सबके बीच में क्या है? बराबर कट गई। अब साथियों क्या हुआ? यहाँ से कितने ये हो गया अपने पास? 2 का भाग देंगे इसके अंदर। 2 चौक, 2 पंजे, 2 नाम, और ये कितना हो गया? 2 पंजे। अब इसको लिख लेते हैं अपन नीचे। इस फॉर्मूले की याद करने की ट्रिक करते हैं अपन इस पे काम। साथियों, एक बच्चा था, एक लड़का था। इसको याद करने की ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। साथियों, एक लड़का था, छोटा बच्चा था। उसके पास कितने रुपए थे? 5 रुपए थे उसके पास। और वो उसने क्या किया? इन 5 रुपए की क्या लेकर आया? वो चॉकलेट। क्या ले आया साथियों? चॉकलेट ले आया। अब छोटा बच्चा था तो वो क्या कर रहा था? उस चॉकलेट को फाड़ रहा था। उस चॉकलेट को फाड़ रहा था। तो उसके पास में उसके अंकल खड़े थे, तो उसने बोला कि बेटे तेरे से नहीं फाटेगी, मैं फाड़ देता हूं। क्या बोला? कि बेटे तेरे से आपसे नहीं फाटेगी, इसको मैं फाड़ देता हूं, क्योंकि चॉकलेट किसमें आई थी? पन्नी में। मैं फाड़ देता हूं, मतलब एप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? फ़ारेनहाइट। फाड़ देता हूं, मैं फाड़ देता हूं। तो उसने कहा, किसने कहा? चाचा ने कहा कि बेटे तेरे से फटेगी नहीं, इसको मैं फाड़ देता हूं। फटेगी नहीं, तो साथियों नहीं से हो गया ये 9, यहाँ पे लिख दिया मैंने 9। बेटे तेरे से फटेगी नहीं, इसको मैं फाड़ देता हूं, फाड़ देता हूं। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे से क्यों नहीं फटेगी? तो उसके चाचा ने कहा क्योंकि तेरे दांत नहीं है मुंह में और मेरे दांत है। तेरे दांत नहीं है मुंह में, मेरे दांत है। और दांत कितने होते हैं साथियों अपने? 32। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 32। अब बात करते हैं अपन आगे।
तो इस बच्चे ने चाचा से कहा कि चाचा जी आप फाड़ दो लेकिन खाऊंगा मैं। बच्चे ने कहा, क्या कहा चाचा से कि चाचा जी आप फाड़ दो लेकिन इसको खाऊंगा मैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास के, खाऊंगा मैं, खाऊंगा मैं, क्योंकि पैसे किसके लगे थे, मेरे, और कितने लगे थे, 5 रुपए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। अब उसके चाचा ने कहा कि खा लेना, कोई बात नहीं तू खा लेना, लेकिन ध्यान से खाना, दांतों के अंदर ही उलझ नहीं जाए, मतलब पूरी खाना। तो दांतों से खाएंगे तो ये 32 दांत है, तो मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ साथियों। यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 और यहाँ पर लिख दिया 3 और बीच में डाल देता हूं मैं 7। यहां तक आई बात समझ में। अब साथियों इस दृश्य को कौन देख रहा था, उस बच्चे के पापा, उस बच्चे का पापा देख रहा था, जिसका नाम क्या था साथियों, रामलाल। क्या नाम था, रामलाल। और रामलाल का जो बच्चा है ना, ये कौन सी क्लास में पढ़ता था, 4th क्लास में पढ़ता था साथियों, 4th क्लास में पढ़ता था। तो ये हो गई अपनी ट्रिक एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से, आप कभी भी नहीं भूल सकते हो इसको। कैसे याद करोगे, एक बच्चा था जिसके पास कितने थे, एक बच्चा था जिसके पास 5 रुपए थे, उसने क्या लाया, चॉकलेट, और चॉकलेट को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। तब इसके चाचा ने बोला कि बेटे ये तेरे से नहीं फाटेगी, तेरे से नहीं फाटेगी, यहाँ पे लिख दिया 9, तेरे से नहीं फाटेगी, और इसको मैं फाड़ देता हूँ, मैं फाड़ देता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि चाचा जी मेरे से क्यों नहीं फाटेगी। उसके चाचा ने कहा कि तेरे मुंह में दांत नहीं है, और दांत कितने होते हैं, 32, और मैं इसको फाड़ देता हूँ। फिर उस बच्चे ने कहा कि चाचा जी आप फाड़ दो लेकिन खाऊंगा मैं। खाऊंगा कैसे, खाऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि मेरे लगे थे पैसे। तो उसके चाचा ने कहा कि खा लेना, कोई बात नहीं। और ये फिर किससे खाएगा, मुंह से खाएगा, दांतों से खाएगा, है ना, और हाथ से खाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर इन दांतों को मैंने लिख दिया, ये 32 है ना, तो मैंने 2 पहले लिख दिया, 3 लिख दिया। और खाएगा किससे, हाथ से खाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। है बात समझ में। और इस दृश्य को कौन देख रहे थे, इस बच्चे के पिताजी, पिताजी का नाम था रामलाल। और इस जो बच्चा है ना, ये कौन सी क्लास में पढ़ता था, 4th क्लास। इस फॉर्मूले का यूज कहाँ लिया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। साथियों मेरे को दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियम, 5 डिग्री सेल्सियम दे रखा है, और वो मेरे से क्या पूछ रहा है, भाई इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, अपन यहां से देखते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। यहां तक कितना डिग्री सेल्सियम दे रखा है साथियों अपने को, 5 डिग्री सेल्सियम, और यहाँ पे लिख रखा है अपन ने 5, ये सूत्र का है। और ये हो गया अपने पास F माइनस 32, और भाग हो गया अपने पास 9। यहाँ तक आई बात समझ में। अपने को मान किसका निकालना चाहते हैं, फ़ारेनहाइट का, और डिग्री सेल्सियम का अपने को मान दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये 5 से 5 कैंसिल हो गए। अब क्या हो गया अपने पास, F माइनस 32 बराबर क्या हो गया साथियों, 9। अब इसका मान कितना हो जाएगा अपने, F बराबर 9 प्लस 32, इनको आप जोड़ दो, कितना होगा, ये हो गया अपने पास फ़ारेनहाइट का डिग्री, फ़ारेनहाइट का मान कितना आएगा, ये हो गया अपने पास 9 और 2 11, और 1 हासिल का कितना हो गया, 41। यहां तक आया बात समझ में। तो ये क्या हो गया अपने पास, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। करने का मतलब ये हुआ, जो 5 डिग्री सेल्सियम के अंदर मान दर्शा रहा था ना, सेल्सियम पैमाने में, सेंटीग्रेड में, वो फ़ारेनहाइट में कितना दर्शाएगा साथियों, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अपन किसी भी तापमान को कन्वर्ट कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपके पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।